बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े लीडर ख़ुद को जमहूरियत का चैम्पियन कहलवाते हैं, ख़ुद को सियासी गैरतमंद कहते हैं। कल सदर अलवी का मुश्तरका इजलास से खिताब था। ये इजलास सदर अलवी ने नहीं, हुकूमत की तरफ से बुलाया गया था। जो भी रूटीन की कार्रवाई होती है उसके मुताबिक सदर साहब ने ही साइन करने हैं, लेकिन इसकी सिफारिश हुकूमत करती है। मुश्तरका इजलास था, 442 अरकान हैं कौमी असम्बली के और सैनेट के मिलाकर, लेकिन जब सदर साहब खिताब कर रहे थे तो 442 में से सिर्फ 14 लोग वहाँ पे बैठे थे। शहबाज शरीफ साहब खुद भी नहीं आए। मुस्लिम लीग नून की तरफ से बाइकाट किया गया, पीपल्स पार्टी की तरफ से बाइकाट किया जाना था, सारी इत्तेहादी जमातों ने बाइकाट करना था। इसके साथ साथ राजा रियाज और उसकी कंपनी के लोगों की तरफ से भी इस इजलास का बाइकाट किया गया। यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि सेनेट में तहरीक इंसाफ के कितने लोग हैं? क्या वो सिर्फ 14 लोग वहाँ पे गए, बाकी कहाँ थे? सदर को अमूमी तौर पर हुकूमत की तरफ से जो लिख कर दे दिया जाता है सदर साहब वो पढ़ देते हैं, लेकिन इस इजलास में ये हुआ कि सदर साहब ने अपना लिखा हुआ पढ़ने पर इसरार किया, हुकूमत की बात उन्होंने नहीं मानी। तो इसका भी इस हुकूमत को थोड़ा सा रंज था। राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसफ की तरफ से सदर अलवी के बारे में इंतहाई सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि ये सदर अलवी हैं जिन्होंने असम्बली तोड़ी, गैर आइनी काम किया, इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। लगा दें, फिर आप हुकूमत में हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अदालतों को चाहिए कि वो सदर अलवी पर आर्टिकल 6 लगाए। वो सदर अलवी जिनसे ख्वाजा आसफ ने भी हलफ लिया है, राना सनाउल्लाह ने भी हलफ लिया है, तो उस वक्त आपकी सियासी गैरत कहाँ पे गई हुई थी? उस वक्त आपको आइन की पासदारी नज़र नहीं आई। ये जो सदर साहब ने असम्बली तोड़ी है, इससे पहले वो असम्बली तोड़ चुके थे जब आप लोगों ने हलफ लिया था। ये सारे इल्ज़ाम जो आप लगा रहे हैं सदर अलवी पर, उनका वकूफ़ पज़ीर होने का दुरानिया, इनके बकौल अगर उनका वो जुर्म है तो वो उनका उसका दुरानिया इनके हलफ से पहले था। इन लोगों ने हलफ ले लिया और इस तरीके से ये लोग हलफ के लिए आ जाते हैं। जैसे जनरल ज़िया-उल हक़ ने कहा था कि मैं उंगली का इशारा करूं तो सियासतदान दुम हिलाते हुए चले आएँ। इन लोगों की सियासी गैरत की बात करते हैं तो थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। 2008 के इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी मरकज़ में हुकूमत में आई थी। इक़्तिदार आसिफ अली ज़रदारी की पार्टी के पास था, वो उस वक्त सदर नहीं थे। यूसुफ रज़ा गिलानी को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया था। सारे इख्तियारात आसिफ अली ज़रदारी की ज़ात में मुर्तकज़ थे। मुस्लिम लीग नून भी उनके साथ थी। मुस्लिम लीग नून के वज़रा की तरफ से सदर परवेज़ मुशर्रफ से हलफ लिया गया था। शायद आज के नौजवानों को यह पता ना हो, 2008 में हुकूमत बनी थी, वो मखलूत हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की। मुस्लिम लीग नून के 7-8 वज़ीरों ने हलफ लिया था, मुशर्रफ से हलफ लिया था जिसको ये आइन का कातिल कहते थे और भी बहुत कुछ कहते थे। उस वक्त इनकी जमहूरियत के लिए चैम्पियनशिप कहाँ गई थी जिसके ये अमूमन दावेदार होते हैं। अलबत्ता ख्वाजा आसफ की तरफ से गैरत का मुजाहरा किया गया था, सियासी गैरत का। उन्होंने कहा था कि मैं परवेज़ मुशर्रफ से हलफ नहीं लूँगा, वो काबीना में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन ख्वाजा आसफ साहब की वो सियासी गैरत 2018 के इंतखाबात के दौरान उस वक्त लीक हो गई जब ये हार रहे थे, और उन्होंने इसी आर्मी चीफ को, जिनको बाद में गालियां देते थे और आज उनको सर पर बैठाते हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा को फ़ोन करके कहा था कि जनाब, और उसके बाद जो कुछ हुआ, जनरल बाजवा ने एक मीटिंग के दौरान मीडिया को बता दिया कि किस तरीके से ख्वाजा आसफ का फ़ोन आया था, वो हार रहे थे और उसके बाद फिर क्या हुआ। इतने ये हमारे सियासतदान मुस्लिम लीग नून वाले सियासी तौर पर गैरतमंद हैं, अपने मुफादात को पहले देखते हैं, उसके बाद जमहूरियत की बात करते हुए बावर करवाते हैं कि हमसे बड़ा जमहूरियत का कोई चैम्पियन नहीं है, हमसे बड़ा कोई सियासत के हवाले से गैरतमंद नहीं है। सदर अलवी ने अपने खिताब में जो उनके दिल में था वो उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से ये इकदाम अच्छा है, इसकी तारीफ़ की कि हुकूमत ने ऑडियो लीक्स के लिए तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है, और उसके अलावा उन्होंने कहा कि मिल जाएं, बैठ जाएं, सारे सियासतदान इकट्ठे हो जाएं, इंतखाबात के लिए रास्ता निकालने की कोशिश करें। इसके अलावा सदर अलवी की तरफ से किसी किस्म की इस हुकूमत पर कोई तनकीद नहीं की गई, लेकिन यह हुकूमत चाहती थी कि सदर साहब हमारी तारीफ़ों के पुल बांध दें। सदर साहब ने इंतहाई मुतवाज़न खिताब किया।
तो नाजरीन, दूसरी बात हम कर लेते हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से। लॉन्ग मार्च के हवाले से इमरान खान की तरफ से भरपूर तैयारियां जारी हैं, लेकिन इमरान खान जो तैयारियां कर रहे हैं उससे कोई 10 गुना ज़्यादा तैयारियां हुकूमत की तरफ से कर ली गई हैं। उनके लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया। यूँ लगता है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से ऐलान को मुंसलिक किया गया है आर्मी चीफ़ की तकरीरी के ऐलान से। जैसे ही नई आर्मी चीफ़ की तकरीरी का ये हुकूमत ऐलान करेगी, बादियों नज़र में इमरान खान उसी वक्त अपने लॉन्ग मार्च का या जो भी उनकी हिकमत अमली है उसका ऐलान कर देंगे। इस हुकूमत की तरफ से इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर अभी से सील कर दिया गया है। अभी नहीं पता कि इमरान खान ने कल लॉन्ग मार्च लेके वहाँ पे जाना है, परसों जाना है, 10 दिन बाद जाना है या महीने बाद जाना है। इंतज़ार कर रहे हैं आर्मी चीफ़ की तकरीरी का। जैसे ही ऐलान हो जाए, इमरान खान अपना लश्कर लेकर, अपने मुजाहिरीन को लेकर, अपना लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाए। वैसे नाजरीन, ऐसे लॉन्ग मार्च जो होते हैं वो किसी इशारे पर होते हैं, लेकिन ये लगता नहीं है कि इमरान खान को किसी किस्म का कहीं से इशारा हुआ है, बल्कि इनका लॉन्ग मार्च तो उनके ख़िलाफ़ भी है जिनकी तरफ से अमूमन ऐसे लॉन्ग मार्चेस का इशारा होता है और फिर दम उठाकर हमारे लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी की तरह या दूसरों की तरह इस्लामाबाद की तरफ, मौलाना फजल रहमान की तरह इस्लामाबाद की तरफ ये लोग रुख कर लेते हैं। लेकिन ये भी नामुमकिन नहीं है कि इमरान खान को वो इशारा ना हो जो पहले ऐसे मौके पर होता रहा है, क्योंकि इनकी जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हो चुकी है जिसका एतराफ़ बाकायदा तौर पर कर लिया गया है। हो सकता है कि बर्फ़ पिघल गई हो और फिर मामलात उसी तरीके से इमरान खान के साथ भी इस एस्टेब्लिशमेंट के मामलात उसी तरीके से सेटल हो जाएं जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब के साथ सेटल हुए थे। लेकिन अमूमी तौर पर यह समझा जाता है कि इमरान खान किसी किस्म की सौदेबाजी नहीं करेंगे। हो सकता है कि इमरान खान का मकसद किसी किस्म की सौदेबाजी के बगैर भी हासिल हो जाए। आरफ अलवी की तरफ से इमरान खान को और जनरल बाजवा को एक मेज़ पर बिठा दिया गया था और उसके बाद सदर अलवी इनके ख़िलाफ़ गो के मुस्लिम लीग नून की तरफ से, इत्तेहादियों की तरफ से बड़े रकीक हमले किए गए हैं, शदीद हमले किए गए हैं, संगीन हमले किए गए हैं। वो चाहते हैं कि सदर अलवी के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लग जाए और उससे डर कर आरफ अलवी इस्तीफ़ा दे दें, मौलाना फजल रहमान सदर बन जाएं। लेकिन आज की हकीकत यही है कि आरफ अलवी सदर हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान की मुलाकात उन्होंने करवा दी है और उसके बाद ने आर्मी चीफ़ जो भी होगा, आरफ अलवी इमरान खान और उस आर्मी चीफ़ के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। ये भी मुस्लिम लीग नून को और उनके इत्तेहादियों को, मौलाना फजल रहमान समेत और जो 2 लोग सदर अलवी के ख़िलाफ़ बरसे हैं, गरजे हैं, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसफ, इन समेत सबको आग लगी हुई है। सिर्फ़ इसी वजह से आग लगी हुई है, सदर अलवी नए आर्मी चीफ़ और इमरान खान के दरमियान राब्ता करवा देंगे। वैसे तो आर्मी चीफ़ के लिए कोई कदगन नहीं होती कि वो किससे राब्ता करना चाहता है, किससे नहीं करना चाहता। जनरल बाजवा साहब, जनरल रहील शरीफ साहब अपोजिशन के लोगों से भी मुलाकातें करते रहे थे, एलानिया मुलाकातें हुआ करती थी। इमरान खान की भी नए आर्मी चीफ़ के साथ मुलाकात हो सकती है, मुलाकातें हो सकती हैं, इनके लोगों की भी हो सकती हैं। नए आर्मी चीफ़ ने जो कुछ करना है उन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करना है। जैसे ही नए आर्मी चीफ़ की तकरीरी का ऐलान हो जाएगा, कल होता है या परसों होता है, उन्होंने चार्ज संभालना है 29 नवंबर को। लेकिन जैसे ही उनकी तकरीरी का ऐलान हो जाता है, उसी वक्त से आर्मी चीफ़ के इख्तियारात उनकी ज़ात में मुंतकिल होना शुरू हो जाते हैं और वो अपनी पॉलिसी तरतीब देने के लिए आज़ाद होते हैं। पाकिस्तान की सियासत में आर्मी चीफ़ का किरदार हमेशा से रहा है। जनरल बाजवा साहब की तरफ से कहा गया कि मैं एक तो एक्सटेंशन नहीं लूँगा, दूसरा उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज अब सियासत से दूर हो गई है। पहले इसका मतलब है कि सियासत से दूर नहीं थी। तो जनरल बाजवा साहब की 2 बातें एक दूसरे से मशरूत हैं। अगर पाक फ़ौज सियासत से अलग हो गई है, जनरल साहब ने ये हकीकत बयान की है, इसी हकीकत को इनकी रिटायरमेंट के हवाले से बयान पर भी मुंतबिक किया जा सकता है। देखते हैं क्या होता है पाकिस्तान की सियासत में आर्मी चीफ़ की तकरीरी के हवाले से
عمران خان کے لانگ مارچ کے حوالے سے، اور پھر صدر الوی کو جس طریقے سے ایوان صدر سے نکالنے کے لیے کوششوں کے ساتھ ساتھ سازشیں بھی ہو رہی ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے انتظار کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔